नमस्कार। तो आज हम जो है वो हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन जो है हम रिवाइज करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियसली डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं मिशन अलाइड में। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 है, चाहे हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, या फिर किसी और ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड अंडर सम्मान कार्ड स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन। तो ये जो सम्मान कार्ड योजना चलाई गई है ये सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है और एचआरटीसी की बसेस में जो है वो चलाई गई है। तो इसमें जो है वो सीनियर सिटीजन को जो है वो 30% डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि सम्मान कार्ड स्कीम जो चलाई गई है इसमें जो है वो एचआरटीसी में ये चलाई गई है। जो एचआरटीसी की बसेस हैं उनमें जो है वो सीनियर सिटीजन्स को जो है, सीनियर सिटीजन्स वो हुए जिनकी एज जो है वो 60 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है, उनको जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है। 30% डिस्काउंट जो है वो उनको फेयर में जो है वो दिया जाता है। और इसी तरह जो है हमारे पास जो है ग्रीन कार्ड भी आता है। ग्रीन कार्ड में जो है वो 25% डिस्काउंट दिया जाता है और 50 किलोमीटर तक ये 25% डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है। स्मार्ट कार्ड भी आता है। स्मार्ट कार्ड में जो है वो 10% डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितने किलोमीटर तक ये दिया जाएगा। इसमें अब कितना भी लंबा सफ़र आप हिमाचल में कर रहे हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बोलते हैं चोमांग, डोमांग एंड ओर्स हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट लाइव्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चोमांग, डोमांग और ओरीज जो है वो अनुसूचित जाति में आते हैं। किस जिले से संबंध ये जो है वो रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं कहाँ से? किन्नौर जिले से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो है ये चोमांग, डोमांग और ओरिस जो है वो संबंध रखते हैं, अनुसूचित जाति में जो है ये आते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है शेड्यूल कास्ट इंक्लूड, यहाँ पर चोमांग, डोमांग, चमांग हो गया है ना। ठीक है, इनका काम जो है वो क्या होता है? इनका काम सू और वीव क्लोथ होता है, मतलब शूज से रिलेटेड होता है, या तो फिर इनका काम जो है वो कपड़े बुनना जो है वो होता है। डोमांग्स प्राइमरली जो है वो ब्लैक स्मिथ होते हैं और ओर्स भी यहाँ पर दिया गया है। जो ओर्स होते हैं इनका मेन काम जो है वो कारपेंटरी से रिलेटेड जो है वो होता है। ठीक है जी। और बोलते हैं यहाँ पर जो है ये जो शेड्यूल कास्ट में अगर हम बात करें तो ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर जो है खुद को डोमांग्स और ओर्स से जो है वो सुपीरियर जो है वो यहाँ पर मानते हैं, या फिर ये जो है वो सुपीरियर कंसीडर करते हैं कोलीज और चमांग से। अब ये क्वेश्चन के पेपर में पूछे जाते हैं तो प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया था, तभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच मंथ साजो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो साजो फेस्टिवल है ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है, परंतु बोलते हैं कि ये साजो फेस्टिवल जो है किन्नौर जिले में जो है कौन से महीने में जो है वो मनाया जाता है? तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर हमने डिटेल से भी लिखा है कि साजो फेस्टिवल जनवरी में मनाया जाता है। फेयरवेल होता है टू द देवताज हु आर सपोज्ड टू प्रोसीड फॉर अ टेम्परेरी सोजाइन टू पैराडाइज इन विंटर। की विंटर्स में वो टेम्परेरी निवास के लिए जाते हैं तो उनके लिए जो है एक फेयरवेल होती है साजो फेस्टिवल। और स्वर्ग यानी कि पैराडाइज जिसको बोलते हैं, पैराडाइज ऑफ किन्नौर जो है वो रालडांग में है। रालडांग एक माउंटेन पीक है जो कि ग्रुप ऑफ किन्नर क्लास पीक में से जो है वो एक आती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं इनमें से अलग अलग ट्राइब्यूटरीज दी गई हैं, इनमें से कौन सी जो है वो मंडी में जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। तो मंडी में अगर हम ब्यास की सहायक नदी की बात करते हैं, क्योंकि ब्यास की अगर हम स्पेसिफिक रूप से सहायक नदियां देखेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ब्यास बहती है, तो ब्यास जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है और इसकी अलग अलग सहायक नदियां बनती हैं। उहल इसकी सहायक नदी बनती है, राणा खड्ड इसकी सहायक है, लूणी इसकी सहायक है और बिन्नो खड्ड इसकी सहायक है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है। ब्यास डिस्ट्रिक्ट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो ये लारजी केसमेर डिस्ट्रिक्ट मंडी में एंटर कर जाती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये एंटर करती है और जब ये एंटर करती है लारजी में तो सैंज और तीर्थन इसके साथ वहाँ पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है जी। और बोलते हैं कि ये लीव्स मंडी को छोड़ देती है संधोल के समीप छोड़कर ये हमीरपुर में भी एंटर करती है। और उहुल, राणा खड्ड, लूणी खड्ड, बिन्नो खड्ड ये जो है वो नॉर्थ से इसको ज्वाइन करती हैं ब्यास को, और कुछ और खड्डें यहाँ पर दी गई हैं जो कि साउथ से इसको ज्वाइन करती हैं, जैसे कि बकर हो गया, मसंत हो गया, जानकी हो गया, चनेड़ हो गया, यहाँ पर सक्रेण हो गया, सोन हो गया, अरनोडी हो गया, कसानी हो गया, जूनी सुकेती हो गया, बकली हो गया, तीर्थन हो गया, हंसा हो गया। ये सारी इसको ज्वाइन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि लोकल रीजनल लैंग्वेज में इनको कुछ और भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से
परंतु ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हुई। जो मुख्य रूप से हम इसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं वो तो हम पढ़ते हैं, वो तो मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियाँ हैं, परंतु ये भी हमने पढ़ ली। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इन विच ईयर पीपल ऑफ सुकेत डिथ्रोन्ड द राजा फॉर मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेगार प्रॉब्लम। तो बोलते हैं कि किस वर्ष जो था वो सुकेत के लोगों ने कुशासन और बेगार की समस्या के कारण राजा को गद्दी से उतार दिया था। सुकेत के लोगों के द्वारा राजा को जो था वो बेगार की समस्या के चलते और उसका जो कुशासन था उसके चलते जो था वो गद्दी से उतार दिया था 1924 में। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कमर्शियल क्रॉप के लिए टारगेट है, पैदावार का लक्ष्य है, वो कितना है? वो 2099 टन जो है वो आता है पर थाउजेंड मेट्रिक टन में जो है ये आता है, तो ये इतना जो है वो आता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सब्सिडी has been decided by the Himachal Pradesh government on agriculture equipment such as tractor, power tiller, power weeder, क्रॉप रीपर्स हो गया, रोटावीटर हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में महिलाओं फार्मर्स के लिए कितनी सब्सिडी का जो है प्रोविजन किया गया है। देखो अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं ना यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में कृषि उपकरणों के ऊपर कितनी सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया या फिर कुछ और भी तरह के इक्विपमेंट्स जो है हमने पढ़े, तो कितनी परसेंट सब्सिडी जो है वो दी जाती है? लगभग 50% के करीब जो है सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। रुक जाओ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 50% के करीब सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि फार्मर्स, अगर हिमाचल प्रदेश के किसान जो है वो कोई भी अपने इस तरह की मशीनरी खरीदते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया या फिर कोई उस तरह के कोई और जो है वो मशीन्स हो गई, तो चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है या फिर महिला किसान है, तो उनको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। और अगर इनके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्मॉल, मार्जिनल या महिला किसानों के अलावा कोई और किसान है, वाइल अदर फार्मर रिसीव 40% सब्सिडी, तो उनको जो है 40% सब्सिडी जो है वो यहाँ पर दी जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स इन 2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में 2023 में अपराध की घटनाएं सबसे कम हुई होगा यहाँ पर कि 2023 में कहाँ पर सबसे कम जो था वो क्राइम्स इंसिडेंट्स हुए थे, तो वो किन्नौर में हुए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम क्राइम्स के हिसाब से बात करें हिमाचल में, तो हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं ओवरऑल हिमाचल की, तो ओवरऑल हिमाचल में लाहौल स्पीति में सबसे कम क्राइम्स हुए थे, परंतु यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे ना, वहाँ पर लाहौल स्पीति ऑप्शन में था नहीं। लाहौल स्पीति में 2023 में जो क्राइम्स हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ 182 जो था वो हुए थे। किन्नौर में अगर हम क्राइम्स की बात करते हैं तो 469 क्राइम्स जो था वो किन्नौर में हुए थे। किन्नौर लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स हम देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हुए थे, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स जो था वो कहाँ पर हुए थे? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो था वो हुए थे। ये हम 2023 की बात कर रहे हैं। कहाँ पर हुए थे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स लगभग 2606 क्राइम्स जो था वो मंडी में हुए थे। उसके बाद कांगड़ा आता था। कांगड़ा में जो था वो लगभग 2585 क्राइम्स जो था वो हुए थे। 2585 क्राइम्स जो था वो यहाँ पर हुए थे। तो ये क्राइम्स का डाटा भी इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो कौन से साल इनमें से बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो 2022 में थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इतना सा याद रखना, यहाँ से पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन भी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में विच माउंटेन पास ज्वाइन स्पीति टू लद्दाख, कि कौन सा माउंटेन पास स्पीति को लद्दाख से जो है वो ज्वाइन करता है? तो इनमें से कांगला पास ऐसा है जो स्पीति को लद्दाख से जो है वो ज्वाइन करता है। किसको? स्पीति को लद्दाख साइड से जो है ये ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर बता दो मुझे कि कुगती पास जो है वो किसको किसके साथ जो है वो ज्वाइन करता है, जल्दी से कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चनाल समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? बोलते हैं इट ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा, इट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब, इट्स वुमेन डू नॉट ड्रिंक लिकर। आगे बोलते हैं द कस्टम ऑफ डाइवोर्स इज अननोन टू इट। तो बोलते हैं कि इनके बारे में जो कौन सा कथन इनमें से सही है बोला गया है, तो कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा कि इट इज ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कांगड़ा में इनको जो है वो लोअर टू कोलीज में कैसे जो है वो कंसिडर किया जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ चंद्रा वैली। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट नहीं है। चंद्रा और भागा दो अलग अलग वैलीज हैं, तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी का हिस्सा नहीं है। इनमें से जो यहाँ पर शिल्ला ग्लेशियर दिया गया है ये चंद्रा वैली का पार्ट जो है वो नहीं आता है। ग्लेशियर्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लेशियर्स में देखो हमारे पास अलग अलग ग्लेशियर्स आते हैं।
ये जो सिल्ली ग्लेशियर दिया गया है ये चंद्रा वैली का पार्ट आता है। यहाँ पर तप्पन ग्लेशियर दिया गया है ये भी चंद्रा वैली का पार्ट आता है। यहाँ पर पाचा ग्लेशियर दिया गया है ये भी चंद्रा वैली का पार्ट आता है। इसके अलावा छोटा शिगड़ी ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट आता है। गेफांग ग्लेशियर चंद्रा वैली का पार्ट आता है। और हमारे पास समुद्री ग्लेशियर आता है वो भी चंद्रा वैली का पार्ट जो है वो आता है। चंद्रा और भागा दो अलग अलग वैलीज हैं। भागा में भी जो है वो अलग से ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि लेडी ऑफ केलोंगे का ग्लेशियर है, मुकिला ग्लेशियर है, मिलंग ग्लेशियर है, वो सारे जो है वो भागा वैली में जो है वो आते हैं। तो चंद्रा भागा वैली के ये ग्लेशियर्स भी आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पेपर 1 के लिए, हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर राज्य चयन आयोग के किसी और एग्जाम या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राज्य चयन आयोग के टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या फिर कोई और भी एग्जाम्स होंगे अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि बहुत सारी पोस्टें भरी जाएंगी। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे से अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं तो टाइमली आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको अपने कमियों को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी और अपने उन कमज़ोर पॉइंट्स के बारे में आप जान पाएंगे जहां से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। परंतु उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइमली 3-4 बार तो कम से कम आपने जो है प्रैक्टिस किया ही हो। तो ये सही टाइम है अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करने का। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है स्लॉट 2 का लिंक दिया गया है। स्लॉट 1 हमारा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था, तो इसलिए स्लॉट 2 स्टार्ट किया गया है। तो स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद की उन कमियों को भी इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नोन फॉर जिप्सम इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता। तो ये अलग अलग स्थान दिए गए हैं और हिमाचल में अलग अलग मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इनमें से तिल्लेर धार जो है ना, तिल्लेर धार जिप्सम के लिए जो है वो नहीं जाना जाता। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नॉट नोन लिखा गया है, तिल्लेर धार में जिप्सम नहीं होता, ये जिप्सम के लिए नहीं जाना चाहता। जिप्सम के लिए कुठार डिस्ट्रिक्ट सोलन का, बाथड़ी डिस्ट्रिक्ट चंबा का, कोरगा और भारी लेरिया डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ये जाने जाते हैं, परंतु तिल्लेर धार जो है वो जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता। इतना सा याद रखना था। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट राजा ऑफ चंबा टू बिल्ड द स्टेट ऑफिसेज इन चुराह एंड पांगी। तो चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा के चुराह और पांगी में ऑफिस बनवाए थे। चंबा के ये राजा पृथ्वी सिंह थे, जिनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान चुराह और पांगी में जो था वो ऑफिस बनवाए गए थे। चुराह और पांगी में इनके द्वारा ऑफिस बनवाए गए थे। उससे पहले तो देखो, पांगी को ना मतलब बड़ा ही बैकवर्ड कंसीडर किया जाता था और पांगी में उन लोगों को भेजा जाता था जिनको कोई सजा देनी होती थी, तो उनको फिर पांगी भेज दिया जाता था। ठीक है, परंतु फिर उसके बाद ऑफिसेज भी यहाँ पर बने, तो लोगों की ऑब्वियसली समस्याएं जो था वो सॉल्व हुई होंगी और लोगों के जनजीवन में भी सुधार आया होगा। अगर हम बात करते हैं चंबा के राजा पृथ्वी सिंह की भी, पृथ्वी सिंह की बात करते हैं तो पृथ्वी सिंह शाहजहां के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ करता था। जब शाहजहां मुगल शासक होता था तो पृथ्वी सिंह जो था वो चंबा का राजा जो था वो होता था। और शाहजहां के कार्यकाल के दौरान पृथ्वी सिंह ने लगभग 9 बार जो था वो शाहजहां को जो था वो विजिट किया था, उसके दरबार गया था। और शाहजहां के द्वारा जो था वो उसको एक आइडल भी दिया गया था। आइडल मतलब एक मूर्ति भी जो था वो दी गई थी। ये मूर्ति जो था वो किसकी थी, रघुवीर जी की जो था ये मूर्ति थी। और पृथ्वी सिंह बाद में चलकर जो था वो यात्रा पर भी गया था, तीर्थ यात्रा पर भी गया था। प्रयागराज, काशी, गया, इन सभी जगह पर जो था वो यात्रा पर गया था। और फिर रघुवीर जी की यात्रा जो है वो मिंजर मेले में भी जो है वो निकाली जाती है। पृथ्वी सिंह चंबा का ये वही राजा है जिसको उसकी नर्स के द्वारा बचाया गया था। जब इसका जन्म हुआ था ना, तो उस टाइम चंबा की स्थिति ठीक नहीं थी और उस टाइम नूरपुर के राजा हुआ करते थे जगत सिंह, जिनके बारे में हम कल भी पढ़ रहे थे मिशन एलाइड में। जगत सिंह हुआ करते थे और जगत सिंह ने ये आदेश दे दिया था कि जहां पर भी पृथ्वी सिंह उस टाइम पैदा ही हुआ था वो दिखे उसको मार दिया जाए। वो बच्चा था उस टाइम, परंतु उसकी नर्स होती थी जिसका नाम बाटलू हुआ करता था। बाटलू नर्स ने जो था वो उसको चोरी छुप के जो था वो कैसे न कैसे कर मंडी पहुंचा दिया था और फिर मंडी में जाकर जो था वो रहने लगी थी, वहां पर जाकर शरण ली थी और फिर पृथ्वी सिंह की जान बच गई थी। पृथ्वी सिंह की जान बच गई थी। बाद में चलकर जब पृथ्वी सिंह बड़ा हुआ तो उसने जो था वो अपनी चंबा रियासत को फिर से जो था वो प्राप्त कर लिया। चंबा रियासत को उसने प्राप्त तो किया ही किया, परंतु उसने मुगलों के साथ भी अच्छे संबंध जो था वो स्थापित करके रखे थे। बाटलू नर्स थी, तो बाटलू नर्स का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर मिस्टर एंड मिसिज हाइडे ओपनड फर्स्ट प्राइमरी स्कूल एट केलोंग। तो केलोंग में मिस्टर और मिसिज हाइडे के द्वारा जो था वो स्कूल खोला गया था। ये कौन से ईयर में जो था वो खोला गया था, तो ये स्कूल लगभग 1861 में इनके द्वारा जो था वो खोला गया था। 1861 में इस स्कूल को खोलते हैं और यहाँ पर मुझे मैप दिख रहा है, तो मैप में अगर हम लाहौल स्पीति देखते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल का ये आता है। ये जो है वो हिमाचल के किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये चंबा के साथ
कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ और किन्नौर के साथ यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है ना, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो है केलोंग में जाकर स्थित। और केलोंग में ना अलग अलग डेवलपमेंट अलग अलग टाइम में हुई थी। हमने पढ़ा कि 1869 में लाहौल स्पीति में एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच भी खोली जाती है। लाहौल स्पीति में जो फर्स्ट एक रेगुलर स्कूल स्टार्ट किया गया था, ये जो रेगुलर स्कूल स्टार्ट किया गया था ये 1919 के आसपास जो था वो स्टार्ट किया गया था। 1935 में यहाँ पर एक सेकंड पोस्ट ऑफिस खोला जाता है जो कि लोटे एक जगह का नाम है। लोटे जगह जो है ये पत्तन वैली में आती है जहाँ पर ये खोला गया था। लाहौल स्पीति में 1925 में जो था वो कुट की कल्टीवेशन को भी जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कुट की कल्टीवेशन को कब लाहौल स्पीति में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1925 में किया गया था। ठीक है जी, तो लाहौल स्पीति के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जाने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ 2 टेम्पल्स ऑफ स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं स्वांगला ट्राइब जो हिमाचल में है उसके 2 करेक्ट टेम्पल आपको बताने हैं कि वो कौन से टेम्पल्स में जाकर जो है वो पूजा करते हैं। तो इनके जो 2 मुख्य रूप से टेम्पल आते हैं उसमें एक तो मृकुला देवी टेम्पल आ जाता है और एक त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है वो आ जाता है। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे? ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये डी वाला सही आंसर हो जाएगा। मृकुला देवी टेम्पल और यहाँ पर त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो है ये सही आंसर जो है वो आते हैं। हम बात करते हैं स्वांगला ट्राइब के बारे में। स्वांगला ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पाई जाती है? पहला ही क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ये पत्तन वैली जो कि चंद्रभागा रीजन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ पर पाई जाती है। इनके बीच में जो मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इनके बीच में जो है वो मंचद भाषा बोली जाती है, चिनाली भाषा बोली जाती है। इनके बीच में भोटी भाषा, तिनानी भाषा, ये सारी भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। इनके बीच में जो फेमस मैरिज के टाइप आते हैं वो रुस्तात ब्याह, कुआ ब्याह, मजमी ब्याह, ये सब जो है वो आते हैं। इनके बीच में जो डाइवोर्स का टाइप आता है वो तसुद तवाक्ची जो है वो इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप जो है वो आता है। ठीक है जी। और इनके बीच में जो है वो जो मंदिर हमने पढ़ लिए वो यहाँ पर त्रिलोकीनाथ मंदिर इनके बीच में आता है, मृकुला देवी मंदिर इनके बीच में आता है। ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पर त्रिलोकीनाथ मेला भी होता है और इसमें ये जाते भी हैं। तो अगस्त सितंबर के महीने में जो है ये मेला जो है वो यहाँ पर होता है। तो इतना सब कुछ यहाँ से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर टू टोटल एग्रीकल्चर GSVA इन 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में कुल कृषि की जो GSVA है उसमें पशुधन का यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो लाइव स्टॉक सेक्टर का उसमें 9.6% कंट्रीब्यूशन जो है वो आता है। कितना? 9.6% कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पर देखिए आप एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं कि अलग अलग सेक्टर जो है वो आते हैं, तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? तो इनका जो है 13.70% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी GSVA में। और हमारे हिमाचल में जो है वो लाइव स्टॉक से जो है वो लगभग हाफ ऑफ द स्टेट वर्क फोर्स जो है वो यहीं से आती है, जो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है, लाइव स्टॉक पर ही निर्भर है। 58.7% जो है वो यहाँ पर निर्भर करती है। और अगर हम बात करते हैं कि 2023-24 में तो लाइव स्टॉक सेक्टर हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर में ये एलाइड सेक्टर जो आते हैं इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है? लाइव स्टॉक तो हमने 9.6 जो था वो पढ़ लिया। फिशरी सेक्टर जो है वो 1.1% कंट्रीब्यूट करता है। कितना? 1.1% करता है। और इस तरह से फॉरेस्ट्री सेक्टर जो है वो 27.3% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से जो है ये कंट्रीब्यूट जो है वो सेक्टर करते हैं। ठीक है जी, ये सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट सेक्स रेशो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं और पूछा गया है कि 2011 कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप पेपर देखते हैं ना तो पेपर में कई बार हो जाता है ऐसा कि हिंदी में कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, तो वहाँ पर भी तो वो इंग्लिश वाले सेक्शन को जो है वो कंसीडर करते हैं। यहाँ पर भी हम इस इंग्लिश वाले सेक्शन को 2011 यहाँ पर कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बोलते हैं किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? यहाँ पर किन्नौर लाहौल स्पीति जो है वो दिया गया है सबसे पहले। किन्नौर का जो सेक्टर रेशो है वो 819 है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति का 903 जो है वो आता है। यहाँ पर किन्नौर हमने पढ़ लिया 819। यहाँ पर सोलन भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। सोलन की अगर हम बात करते हैं तो सोलन का 880 जो है वो सेक्स रेशो जो है वो आता है।
आगे लाहौल स्पीति और शिमला दिया गया है। लाहौल स्पीति का तो हमने 903 पढ़ा ही पढ़ा। अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला का 915 जो है वो आता है, शिमला का 915 आता है। किन्नौर दिया गया है, किन्नौर का जो है वो कितना आता है, किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर का 819 आता है। यहाँ पर शिमला दिया गया है तो शिमला का तो हमने 915 जो था वो पढ़ लिया कि 915 सेक्स रेशो शिमला का है। तो सबसे कम किसका हुआ, 819 सबसे कम था और 880 जो था वो सबसे कम था। तो किन्नौर और सोलन की सेक्स रेशो जो था वो सबसे कम आई पूरे हिमाचल में, अगर हम इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो देखते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए एक हो गया याद रखने के लिए कि किन्नौर की कितनी है सेक्स रेशो, सोलन की कितनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है। तो 972 जो था वो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशो जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो 68,64,602 ये जो है वो टोटल पॉपुलेशन हिमाचल की आती है। इसमें अगर हम मेल और फीमेल की पॉपुलेशन देखते हैं तो कितनी आती है, मेल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आती है कितनी, 34,81,873 ये आती है। फीमेल पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो वो कितनी आती है, वो 33,82,729 जो है वो आती है। तो ये आती है मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है जी। ये पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर आती है और ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन आपको पता चल गई। हिमाचल की सेक्स रेशो भी जो था वो आपने यहाँ पर जान ही ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिटवीन 1967 एंड 1971। 1967 से 1971 में हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व था वो कितना था विधानसभा में। बोलते हैं 4 वुमेन ओनली वर द मेंबर, की उस टाइम 4 महिलाएं मेंबर होती थी। ओनली 3 वुमेन वर द मेंबर, की ओनली 3 महिलाएं होती थी। या फिर नो वुमेन वॉज अ मेंबर, की एक भी महिला मेंबर नहीं होती थी। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक भी महिला मेंबर नहीं होती थी। ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा था कि 1967 से 1971 के बीच में हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीसरा कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हेंथ सांग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड कुल्लूता, जिसको कुल्लू बोलते थे, वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो हेंथ सांग के द्वारा जो बोलते हैं कि कुल्लू वैली को विजिट किया गया था, वो कब किया गया था, तो उनके द्वारा कुल्लू वैली को ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी में किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ 7th सेंचुरी एडी में किया गया था। देखो होता ऐसे है ना कि जब भी कोई काम करता है ना तो हर बार आपको स्टार्टिंग में अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हेंथ सांग जो था ना, जब चीन से आया था तो ये चीन से भाग कर आया था। जब पता चला कि ये किसी और कंट्री में जा रहा था तो वहां के राजा ने तत्काल इसको मारने का आदेश जो था वो दे दिया था। परंतु हेंथ सांग कैसे ना कैसे कर वहां से निकल ही गया। बॉर्डर भी उसने क्रॉस कर लिया, भारत में आकर पहुंचता है। भारत में आकर पहुंचता है तब भी बड़ा कठिन जो था वो इसका टाइम था। एक बार वो शायद गंगा नदी थी, वो गंगा नदी से जा रहा था, कश्ती से जा रहा था और वहां पर डाकुओं के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अब डाकुओं में क्या था, डाकुओं में परंपरा थी कि आक्रमण करते थे, पूरी कश्ती को लूट लेते थे वो वहां पर, और माँ काली के वो भक्त हुआ करते थे, वो बलि देते थे। तो बलि देने के लिए जो था वो उनके द्वारा वहां पर हेंथ सांग को जो था वो चुन लिया गया। अब पूरी कश्ती में हेंथ सांग को चुन लिया गया। अब देखो जैसे ही ना उनकी बलि देने का टाइम आया, चारों तरफ से ना एक काली आंधी चल पड़ी और नदी का पानी बढ़ गया, लहरें चलने लगी, नाव भी पलट गई, बड़ी एक्टिविटीज हुई इस तरह से। और वो डाकू भी डर गए। उन्होंने पूछा कि ये यात्री है कौन, ये आया कहाँ से है और क्या इसका परिचय है, ये महान व्यक्ति है कौन। तब पता चला कि इस तरह से वो चीन से आया है, रिसर्च पर आया है, वो यहाँ पर पढ़ना चाहता है, आकर रिसर्च करना चाहता है। फिर उसने यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च भी किया और नालंदा यूनिवर्सिटी से ये पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो रिसर्च के लिए जानी जाती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी से किताबें ना बाहर ले जाने का आदेश नहीं था। तो ये अपने आप ही लिखते रहते और बहुत सारी किताबें इन्होंने खुद से लिख कर दी थी वहाँ पर। उन किताबों में बड़ा ही गहन रिसर्च था इनका छिपा हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनका टाइम आता है कि अब चीन वापिस जाना है। तो यहाँ के राजा तो सपोर्ट कर ही रहे थे। यहाँ के राजा जो थे उनके द्वारा कहा गया कि भाई हम आपके साथ हाथी घोड़े सैनिक भेजेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, और चीन का बॉर्डर पार करवा के जो है वो आपको आएंगे। चीन के बॉर्डर तक वो पहुंच गए और वहां पर उनके तो मारने का आदेश दे दिया गया था कि इसको मार दिया जाए जैसे ही ये दिखे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीन के राजा को पहले एक चिट्ठी लिखी और पूरी बात अपनी बताई कि मैं इस तरह से ऐसी ऐसी चीजें लेकर आया हूँ, ऐसा रिसर्च किया है। तो चीन के राजा ने क्या किया, चीन के राजा ने अपने सैनिक भेजे और कहा कि सम्मान करके उनको आदर के साथ जो है वो चीन में लाया जाए और उनका यहाँ पर सम्मान किया जाए, और उनको वैसे ही ले जाया गया और चीन में उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट हुई उसके बाद। तो ऐसा होता है कि जब तक स्ट्रगल चला होता है ना तब तक तो कोई याद नहीं रखता, परंतु जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो सभी आपका सम्मान करते हैं, सब चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं।
तो शायद इसीलिए ये भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखा है इन्होंने, उसका फल जो मिला वो बहुत मीठा था। और स्टडी में भी वही चीज़ें जो है वो चलती हैं, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है वो सब्र का फल मीठा होगा और सब चीज़ें अनुकूल जो है वो खुद ब खुद जो है वो आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मारकंडा फेयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। मारकंडा मेला बिलासपुर में कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, बिलासपुर में मनाया जाता है, जुखाड़ा के समीप जो है ये मनाया जाता है। इतना इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना है। बिलासपुर में नलवाड़ी का मेला भी लगता है, इसको किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, कौन से ईयर में स्टार्ट करवाया गया था और कौन से महीने में ये मनाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, जहां पर आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।